तो दोस्तों, क्या आने वाले समय में भारत का जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो स्विफ्ट की जगह ले सकता है, या फिर स्विफ्ट की तरह जिस तरह से इंटरनेशनल लेन देन की जाती है, क्या इस तरह का एक माध्यम हमारा यूपीआई भी प्रोवाइड करवा सकता है? ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली ब्रिक्स नेशंस को इसी तरह का एक नया पेमेंट सिस्टम चाहिए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज कर सके और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उसमें पेमेंट भी की जा सके, जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत का यूपीआई एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि खबर किस तरह की निकल कर आ रही है। आप बस अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिक्स को लेकर किसी भी तरह का भारत का एंटी वेस्ट स्टांस नहीं है, क्योंकि भारत की पॉलिसी यहाँ पर ये है ही नहीं कि पूरी तरह से ब्रिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके पश्चिमी देशों को भुला दिया जाए। अल्टीमेटली भारत को पश्चिमी देशों की इस समय आवश्यकता है, जिस तरह की आवश्यकता आज से 20-30 साल पहले चाइना महसूस कर रहा था, क्योंकि हमें भी अल्टीमेटली चाइना जैसी ही ग्रोथ अपने देश की लानी है, जिसके लिए पश्चिमी देशों का साथ होना हमारे लिए आवश्यक है। इसी वजह से देखा ये गया है कि ब्रिक्स के साथ भारत जुड़ाव तो रखता है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी को लेकर या फिर ब्रिक्स के चलते पश्चिमी देशों से बिल्कुल ही अलगाव वाली स्थिति भारत नहीं लाना चाहता। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि रिसेंटली जो ब्रिक्स नेशंस का समिट हुआ था, यहाँ पर मॉस्को की तरफ से एक प्रस्ताव रखा जाता है और इनकी तरफ से ये बताया जाता है कि देखिए, अब समय ये आ चुका है कि वैश्विक जीडीपी का 37% हिस्सा रखने वाले ब्रिक्स नेशंस द्वारा एक नए पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम किया जाए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज कर सके। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर होगा जैसा कि स्विफ्ट सिस्टम काम करता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, रशिया के ऊपर अनेकों प्रतिबंध इम्पोज किए गए। वहां पर एक प्रतिबंध ये भी था कि रशिया अब स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसके चलते रशिया किसी भी तरह की इंटरनेशनल लेन देन कर ही नहीं पाता है। इसके आर्गुमेंट में मॉस्को की तरफ से ये भी कहा जाता है कि देखिए, आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो, वो अपनी भूमिकाएं सही तरह से निभा ही नहीं रहे हैं। और बात की जाए ब्रिक्स नेशंस की, तो इन दोनों ही संस्थाओं का जो रुझान है वो ब्रिक्स नेशंस की तरफ ज्यादा है ही नहीं और वो ब्रिक्स नेशंस का ध्यान रखते ही नहीं। तो क्यों ना एक खुद का पेमेंट सिस्टम तैयार किया जाए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज कर सके और लेन देन की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके। तो अब सबसे पहले तो यही बात कर ली जाए कि क्या यूपीआई पेमेंट सिस्टम एक्चुअली इस तरह की भूमिका निभा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल निभा सकता है। पास्ट में से कई मैंने खबरें आपको बताई थी जिसमें हम लोगों को जानने के लिए ये मिला था कि अमेरिका इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यूपीआई पेमेंट सिस्टम से उतना ज़्यादा खुश नहीं है और वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता जहां पर वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में दुष्प्रचार ना करें या फिर इसे ज़्यादा रेलिवेंट ना बनाएं। क्योंकि जैसे यूपीआई पेमेंट सिस्टम आप इंटरनेशनल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो डॉलर बीच से अपने आप बाईपास हो जाता है, जैसा कि भारत द्वारा कई सारे देशों के साथ यूपीआई को लिंक किया गया है। यानी कई सारे देशों में आप यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूएई का नाम ले लीजिए। अब यूएई और भारत के बीच में जब यूपीआई से लेन देन शुरू होती है तो बीच में डॉलर की रिक्वायरमेंट रह नहीं जाती है। तो ऐसा ही अगर हम लोग लगभग दुनिया के मैक्सिमम देशों के साथ टाई अप कर लेते हैं तो डॉलर का खेल अपने आप में ही खत्म हो जाता है। तो फिर स्विफ्ट की आवश्यकता भी क्यों पड़ेगी? इसी वजह से ईटीवी भारत के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ब्रिक्स पे को लेकर, यानी ब्रिक्स के लिए जो पेमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा वो बिल्कुल स्विफ्ट नेटवर्क की तरह होगा या फिर भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि केवल यूपीआई पेमेंट सिस्टम ही नहीं बल्कि ब्रिक्स नेशंस के पास अपने अपने पेमेंट सिस्टम भी है। रशिया का ही एग्जांपल अगर लिया जाए तो रशिया के पास मीर पेमेंट सिस्टम है, लेकिन अगर बात आ जाती है भारतीय यूपीआई की तो वो दूसरे किसी पेमेंट सिस्टम की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा सरल है। इसके साथ साथ उसकी जो स्वीकार्यता है वो बाकी पेमेंट सिस्टम्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ब्रिक्स समिट के दौरान ये भी देखने के लिए मिला है कि यहाँ पर किसी एक देश की करेंसी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चाइना पूरी कोशिश करेगा कि ब्रिक्स करेंसी के तौर पर युआन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस तरह का कोई विशेष रुझान देखने के लिए अभी तक मिला है नहीं, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस खुद ही ये चाहते हैं कि इसे किसी एक देश की करेंसी तक सीमित नहीं रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बात तो वही निकल कर आती है जैसे कि अमेरिकन डॉलर पर आती है। इसी वजह से ब्रिक्स नेशंस ये चाहते हैं कि सभी देशों को बराबर की भूमिका में रखा जाए।
लाइक रशिया का रूबल भी चले, चाइना का युआन भी, भारत का रुपया भी, ब्राजील का रियाल भी, या फिर साउथ अफ्रीका का रैंड क्यों ना हो, सभी करेंसीज को प्रॉपर मौका दिया जाए और सभी के माध्यम से ईच अदर ट्रेड किया जाए। तो मोरल अभी तक यहाँ पर यही निकलता है कि देखिए, भारत अभी पूरी तरह से तैयार तो नहीं है और ना ही इस बात का समर्थन करता है कि ब्रिक्स की अपनी कोई खुद की करेंसी हो जिसके माध्यम से एक एंटी वेस्ट या एंटी अमेरिका स्टांस यहाँ पर लिया जाए। भारत इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर लोकल करेंसीज को बढ़ावा देते हुए लेन देन की जहां पर बात आती है, ट्रेड के सेटलमेंट की बात आती है, तो इसके लिए भारत सदैव तैयार है। तो ब्रिक्स नेशंस के लिए अच्छा ये होगा कि आपसी ट्रेड अपनी अपनी लोकल करेंसी से करे, जैसा कि इस समय भारत द्वारा रशिया के साथ ट्रेड किया जा रहा है। क्रूड ऑयल हो, फर्टिलाइजर हो या फिर अन्य तरह के अनाज वगैरह हो, इन सभी चीजों के लिए लोकल करेंसीज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का प्रयास यहाँ पर यह रहेगा कि अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए और भी नए नए देशों की तरफ आगे बढ़ाया जाए, जिसमें अफ्रीकन यूनियन के मैक्सिमम देश हो, कुछ और मिडिल ईस्ट के देश बाकी हैं जहां पर हम लोग यूपीआई पेमेंट सिस्टम को चला सकते हैं। तो वो प्रयास भी भारत का रहेगा। अच्छी बात देखने के लिए ये मिलती है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में लगभग जितने भी देश हैं, जितने भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन सभी में अब यूपीआई चल ही रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर भारत की बैकिंग अच्छी होती है और भारत एक सही रणनीति के साथ अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में स्विफ्ट नेटवर्क जैसे किसी सिस्टम को टक्कर देने के योग्य जरूर होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।